नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं स्वाध्यायात् मा प्रमदः जो कक्षा 8वीं का अंतिम पाठ है इसे लेकर के उपस्थित हूं। और स्वाध्यायात् मा प्रमदः इसका अर्थ होता है अपने अध्याय से, अपने पाठ से कभी भी विचलित मत हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वाध्यायात् मा प्रमदः। वेदाध्ययनात् अनंतरम, वेद के अध्ययन के कराने के बाद, यहाँ पर अनंतरम इस शब्द के योग से वेदाध्ययनात् इस शब्द में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। वेद के अध्ययन कराने के उपरांत आचार्य आचार्य गुरु अब स्वशिष्यम अपने शिष्य को उपदिशति उपदेश देते हैं। यहाँ पर उपसर्ग है और दिश धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया है। तो उपदिशति उपदेश देते हैं, उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? तो सत्यम वद सत्य बोलो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो, धर्म पर चलो। धर्म यहाँ पर धर्म का मतलब हम हमेशा कर्तव्य से ड्यूटी से लेते हैं और अपने धर्म या कर्तव्य के लिए अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहो। स्वाध्यायात् मा प्रमदः अपने स्वाध्याय, प्राचीन काल में स्वाध्याय का अर्थ और अभी भी ऐसा नहीं कि अर्थ चेंज हो जाता है। तो स्वाध्याय का अर्थ अपने धर्म ग्रंथों का, जैसे वेद, रामायण, गीता, महाभारत, भारत या और कोई भी जो जिस धर्म से संबंधित हैं उस धर्म का अध्ययन करना, ये स्वाध्याय कहलाता था। तो स्वाध्यायात् मा प्रमदः अपने स्वाध्याय से, अपने इन कर्मों से, अपने धर्म ग्रंथों के अध्ययन से, मा प्रमदः प्रमाद मत करो, अर्थात उसके स्वाध्याय के लिए सदैव तत्पर रहो। आगे बढ़ते हैं। सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य बोलने के विषय में तुम कभी भी प्रमाद मत करो, अर्थात सत्य हमेशा बोलना ही चाहिए। धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म पर चलने में भी प्रमाद नहीं होना चाहिए या धर्म के विषय में भी कभी भी अविवेकी मत होना। कुशलात् न प्रमदितव्यम, लोक कल्याण के विषय में, यहाँ पर कुशल क्षेम पूछने या दूसरे लोगों के कल्याण के विषय में हमेशा सोचते रहना है, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करना है। पुनः भूत्यै न प्रमदितव्यम, भूति, भूति शब्द का अर्थ धन या लक्ष्मी होता है। यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, अपनी उन्नति, वृद्धि एवं उद्यम के प्रति असावधान न होना, अर्थात हमेशा इस चीज के लिए अपने उद्यम के प्रति सावधान रहना है, अपने धन के प्रति सावधान रहना है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, यहाँ पर दो शब्द है, द्विवचन में शब्द है। तो स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय जो हम खुद करते हैं और प्रवचन जो ज्ञानवान लोग, जो विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग प्रवचन करते हैं, उन प्रवचनों में, अर्थात स्वाध्याय में भी और प्रवचनों में भी प्रमाद नहीं होनी चाहिए। पुनः देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, यहाँ पर देवों या देवताओं से संबंधित जो हमारे कर्तव्य हैं, देव ऋण से हम ऋण तभी हो पाते हैं जब हम देवताओं की अर्चना अभ्यर्थना करते हैं। पुनः पितृ कार्याभ्याम, पितरों के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, अपने पूर्वजों के प्रति भी जो हमारे कर्तव्य हैं उसके प्रति भी कभी अनुत्साही मत होना, अर्थात उत्साह पूर्वक हमें देवों और पितरों के कार्यों को संपादित करना चाहिए। आगे, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, माता को देवता तुल्य समझो, सम्मान करो सदा। पितृदेवो भव, पिता को भी देवता तुल्य समझो, पिता को भी देवता के तरह मानो, श्रद्धा भाव रखो। पुनः आचार्य देवो भव, अपने आचार्य का, अपने गुरुजनों का भी उसी प्रकार से सम्मान करो, सदा आदर भाव रखो, मन में श्रद्धा रखो। पुनः अतिथि देवो भव, अगर कोई अतिथि हमारे घर आते हैं तो उन अतिथियों का भी उचित सम्मान और आदर होना चाहिए। ये हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है कि अतिथियों का हम सदा से सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। जैसे देवों तथा ईश्वर के प्रति हम श्रद्धावान होते हैं, उसी प्रकार अपने माता पिता, गुरुजनों तथा अतिथियों के लिए हृदय में सदा सम्मान
तथा श्रद्धावान रहना, ये ऐसा गुरु आदेश देते हैं अपने शिष्य को। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतरानि। यानी अर्थात जो सभी अनवद्यानि अनिंदनीय कर्माणि कर्म हैं, तानि सेवितव्यानि उसी कार्यों को करना है, जो अनिंदनीय कर्म है जिससे समाज में हमारी निंदा ना हो, ऐसे कार्यों को ही हमें करना है। न इतरानी अर्थात दूसरे कार्यों का नहीं, या फिर निंदनीय कर्म का कभी भी सेवन नहीं करना है। पुनः यानी अस्माकम सुचरितानि, यानी जो अस्माकम हमारे, हमारे मतलब किसके, यहाँ पर गुरु अपने लिए ये संबोधित करके कहते हैं, अपने लिए कहते हैं कि अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे सुचरित्र हैं, अच्छे आचरण हैं, तानि त्वया उपास्यानि, वही आपके द्वारा उपासना करने योग्य है, अपने जीवन में अपनाने योग्य है, ना इतरानी दूसरे का नहीं। आगे ये के असमान, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देना है। ये के असमान श्रेयांसो ब्राह्मणाः, जो कोई भी असमान हमारे श्रेयांसो ब्राह्मणाः श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण या मतलब ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। तेषाम त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम, तेषाम उनका, उन महान लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का, त्वया तुम्हारे द्वारा, आसनेन प्रश्वसितव्यम, आसनेन आसन पर दे करके उसे सम्मानित और उसे संतुष्ट भी करना चाहिए, उसे उचित उपहार दे करके संतुष्ट करना चाहिए। आगे श्रद्धया देयम, और किसी को हम दान दें तो कैसे दें, तो श्रद्धया देयम, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। दान हमें कुछ भी दें तो हम श्रद्धा पूर्वक दें, मन में श्रद्धा का भाव हो। और अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धया अर्थात बगैर श्रद्धा का, अदेयम नहीं देना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए। अगर दिल में श्रद्धा ना हो तो नहीं दीजिए, नहीं देना चाहिए। श्रियादेयम, श्रियादेयम यहाँ पर जितना संपत्ति है उसी आधार पर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि भविष्य में हम मतलब दान लेने के काबिल हो जाए, अपने धन के अनुसार ही दान करना चाहिए। पुनः ह्रियादेयम, लज्जा पूर्वक देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अकड़ के जा रहे हैं कि हम दे रहे हैं, इस प्रकार से नहीं, बल्कि लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भियादेयम, भय पूर्वक देना चाहिए। संविदादेयम, और संवेदना पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक दान देना चाहिए, मन में दया का भाव भी हो, इस प्रकार से संवेदनशील होकर के दान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अथ इसके बाद यदि ते कर्म विचिकित्सा, यदि ते मतलब यदि तुम, कर्म विचिकित्सा, यदि आप कोई कर्म कर रहे हो और कर्म करते समय कोई शंका हो, या फिर वृत्त विचिकित्सा, या फिर कोई भी किसी प्रकार का आचरण कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत है, इससे संबंधित यदि संदेह उत्पन्न हो तो ये तत्र ब्राह्मणाः, जो वहाँ पर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसे, तो उनका यहाँ पर विशेषण दिया हुआ है, कैसे ब्राह्मण होना चाहिए, तो समदर्शिनः, समदर्शिनः हु आर केयरफुल थिंकर, केयरफुल थिंकर मतलब जो दूसरों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, दूसरों के लिए अच्छा भाव रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण, ठीक है, जो दूसरों के हित का चिंतक हो। पुनः युक्ताः, युक्ताः मतलब डिवोट, डिवोट मतलब धार्मिक, श्रद्धावान, जो मतलब धर्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है, और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान भी हैं। आयुक्ताः, आयुक्ताः मतलब नॉट मूव्ड बाय अदर्स, वो दूसरों के कहे पर कहीं इधर उधर नहीं हो जाता, उनका मन कहीं इधर उधर नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता है तो वो किसी के पक्ष में गलत फैसला कह सकता है, सुना सकता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ना हो जो दूसरे के कहे के अनुसार अपना मूवमेंट चेंज करता हो, ठीक है। आयुक्ताः मतलब ये अर्थ होता है। अलुक्षाः, अलुक्षाः मतलब नॉट सेवेयर और क्रूएल, वह क्रूएल नहीं हो, वह मतलब दुष्ट स्वभाव का ना हो, दयालु स्वभाव वाला हो। धर्म कामाः, धर्म कामाः का मतलब लवर्स ऑफ वर्च्यू अर्थात धार्मिक स्वभाव वाला हो।
ऐसे अगर ब्राह्मण हैं तो इन ब्राह्मणों से यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसे वे आपको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं या परामर्श देते हैं, तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही वहाँ पर हमें बरतना चाहिए, मतलब छात्रों को या शिष्यों को वैसा ही बरतना चाहिए। या हमें किसी प्रकार का संदेह होता है अपने कार्यों के प्रति, अपने आचरण के प्रति, तो हमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सलाह मशविरा करना चाहिए। इसका यहाँ पर अर्थ भी दिया हूँ। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हें इसी पंक्तियों में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है क्या इसका अर्थ होगा, तो इसके लिए मैं विशेष मैं शब्दार्थ को रखा था ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का संदेह ना हो इसमें। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हें अपने कर्म तथा कर्मपथ आचरण के विषय में शंका संदेह हो, तो जो भी ब्राह्मण समदर्शी अर्थात पक्षपात रहित हो, धार्मिक या श्रद्धावान हो, वह दूसरों के कहे अनुसार चलने वाला ना हो, उदार हृदय वाला हो तथा धर्म में आसक्ति वाला हो, वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जैसा सलाह दे वैसा ही करना चाहिए। अर्थात उसका हमें आदेश मानना चाहिए, ताकि वो हमें निश्चित रूप से गलत सलाह नहीं दे सकते। एषः आदेशः, यह आदेश है, एषः यही उपदेश है, एषा वेदोपनिषद अर्थात यह वेद और उपनिषद से संयमित वाणी है, एतद अनुशासनम, और यही छात्रों के लिए अनुशासन है, एवं उपासितव्यम, इसी प्रकार का हमें अपने जीवन में उपासना करने चाहिए और हमें भविष्य में ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्तव्य करने चाहिए जिससे कि हमारा लोक में, समाज में निंदा ना हो। चलिए, आप इसे एक गुरुवाणी के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करिए। हमेशा अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, क्योंकि यही धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही आपको जीवन में बहुत सारे, जब आपके कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, क्या करें ना करें, लाइफ में ऐसा स्थिति आ जाएगी, तो ये धर्म ग्रंथ हमारे लिए एक रास्ता ढूंढ निकालता है। तो आशा है आप अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए और धैर्य रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।